अभी भी अवसर है, जैसे कि हमने निर्णय लिया था कि हम निर्णय लेने के विषय में हम निर्णयों को देखेंगे कि हमने क्या क्या निर्णय हम ले पाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि अ, यदि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ्य सामर्थ्य तक कुछ हमने उसके लिए मिल गया और अच्छा किया। ये अवसर होगा। और इसके लिए जब मैं प्रभु से ये विषय पहले ही मेरे पास आया था, तो मैं अयुब को जब मैं पढ़ रहा था, अयुब 42 जो वचन में कहा है, और पहले से 1 से 6 में जो है वर्णन किया गया है, और दूसरा वचन कि हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। यदि हम किसी उससे बच्चे से पूछेंगे कि व्हाट इज द प्लान ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, हम इसको एक सफल जीवन बोल सकते हैं। तो एक निश्चित समय पे एक बच्चा जो है वो चलने लगे, बोल बातचीत करने लगे, अच्छे स्वास्थ्य में रहे, और फिर पढ़ाई करने, फिर पढ़ाई में इतना ऐसा अंक प्राप्त करे, या फिर उसके पढ़ाई के बाद फिर अच्छी नौकरी करे, फिर शादी हो उसके सही समय पे, फिर शादी हो, फिर बच्चों, ऐसा ऐसा करके। और जैसा वचन भी हम पढ़ रहे थे, अंकल जी बोले कि वो अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। तो एक प्रकार से हमारे पास एक प्लान है मनुष्य के पास, हम सबका अपने अपने जीवन के लिए भी। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, जो जो प्लान मैंने किया आज तक कोई भी प्लान जैसा मैंने प्लान किया नहीं। जो मैंने सोचा कि जब मैं सबके सब मुझसे प्यार करे, तो ऐसा लगता था कि मैं सबसे ज्यादा मैं डांट खाता हूँ, सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड मैं हूँ। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दोस्तों के बीच में बहुत मेरा आदर सम्मान हो, वैसा नहीं हुआ। डांट पड़ती थी, दोस्त तो हम मजाक उड़ा रहे हैं, जो भी चीजें होती हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो मैं अकाउंटेंट बन गया, है ना। अ, और फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अपने 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 जीवन का जब सब देखेंगे तो फिर हम पाएंगे। और मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव शुरू से रहा है, और खासतौर पे जब सरकारी ऑफिस में जाने वाली जब बात मैं बैंक का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक ही बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ पे अभी एक मेरी कलीग है, वो बता रही थी कि अगर किसी को ह्यूमिलिटी सीखना है, दीनता सीखना है, तो स्टेट बैंक ऑफिस चले जाओ। वहाँ के प्यून से लेके हर एक जन पे इतना पावर होता है कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये ठीक नहीं है। और आजकल तो शायद बढ़ता जा रहा है, लेकिन पहले समय में और भी ज्यादा ऐसा मतलब अ, या सरकारी डिपार्टमेंट में गए, हम कैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में गए, इतना डर रहता था कि कैसे काम होगा कैसे नहीं होगा, और हम सब स्थितियों को हम सोच के जाता था मैं। और जो जो मैं सोच के जाता था वैसा बिल्कुल नहीं होता। तो मैं आपको इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम अपने जीवन में यहाँ तक आज के दिन के लिए भी आपने सोचा होगा कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, जिस जो भी आपने टाइम कराया होगा, शायद अलार्म भी लगाया होगा, लेकिन यदि प्रभु की दया अनुग्रह नहीं होती तो आप उतने बजे नहीं उठ सकते। मैंने देखा, मैं सब तैयारी करके रखा हूँ, सबको मैं बोल के रखा हूँ कि मुझे उतने समय उठना है, लेकिन मैं नहीं उठ पाया। और कई बार ज्यादा तैयारी नहीं है, स्थिति लग रही है कि नहीं उठ पाऊंगा, रात में देर से सोया हूँ, लेकिन तब भी मैं उठ जाता। तो एक जो चीज जो मैं इस बात को मैं देख रहा था वो ये है, हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, और हम सबके पास योजना होती है, चाहे छोटा बच्चा हो वो भी उसकी छोटी योजना होगी, मैं कह सकता हूँ, तो जितने उसकी समझ है, या जो बड़ा है उसके पास वैसी उतनी बड़ी योजनाएं हैं कि हम बात सोचते हैं। कई बार ओवर थिंकिंग, जैसे पिछले दिन एक भी बात है कि जरूरत से ज्यादा भी सोच लेते हैं हम, जितना की सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा, तुम आज के लिए जो आज का दुख बहुत है तुम उसके लिए तो उसी के लिए कार्य। तो इन सब बातों का कहने का मतलब ये है, फिर से इस वचन को हम पढ़ेंगे जो कि अय्यूब में पाया जाता है, अय्यूब 42 और उसका दूसरा वचन। अय्यूब कह रहे हैं, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर पिता जो है सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अय्यूब एक बात कह रहे हैं कि जो परमेश्वर की युक्ति है वो ही पूरी होगी। प्रभु चाहते तो शत्रु मेषक अबेदनगो को उस आग के भट्टे में जाने नहीं देते, है ना। दानियल को सिय्योन के बाद में डाला ही नहीं जाता। चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन वो उनके द्वारा जाने दिया। और आज जो बाइबल स्टडी हो रही थी, नबूकदनेस्सर राजा का परमेश्वर पिता ने इस्तेमाल किया, इसराइल देश जो परमेश्वर से बलवा कर रहा था, जो योद्धा जो देश, उसको दंड देने के लिए, उनको बंधुआई में लेके जाने के लिए परमेश्वर पिता की योजना में था। 70 साल परमेश्वर पिता के द्वारा कहा गया, दानियल ने वचन के द्वारा जान लिया,
उसने प्रार्थना की और फिर परमेश्वर पिता ने उनको छुड़ाया। हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता की योजना है हमारे पास। और सवाल यही उठता है, क्या जो परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर पिता की जो योजना है, यिर्मयाह 29:11 में कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन सब कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। तो क्या जो परमेश्वर पिता की जो योजना है और मेरी जो योजना है, मैं अलग रख रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, अलाइनमेंट में, है ना। और यही वो समय है जो कि कल का वचन में शायद मैं कहूंगा, उससे मैं जोड़ना चाहूंगा। यही है कि हम निर्णय लेते जाए कि जितना दूरी है वो निर्णय ले लेके हम उस योजना में आ जाए कि प्रभु यदि कुछ कहें, जैसे उनके लिए था उनका व्यवसाय छोड़ने के लिए, है ना। जब पतरस और वरना जब उन्होंने जब देखा सब चीज होने के बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम से जाएंगे। तो जो भी प्रभु की योजना है, सबके लिए एक योजना नहीं है ना। और अद्भुत बात यह है कि जब मैं उस बात को देख रहा था, स्तिफनुस का जब चुनाव हुआ, कि वहां पे जो लोग आके बोल रहे थे कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जा रही, तो पतरस और जो बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा हमारा काम, हम वचन और सुसमाचार और प्रार्थना के अलावा हम और किसी काम में हम अपना हाथ नहीं लगाएंगे। तो स्तिफनुस और 7 लोगों को चुना गया और उनके लिए एक गवाही दी गई, उनके लिए कि बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग, पवित्र आत्मा भी चाहिए यदि आप कुछ भी सेवाएं कर। तो मतलब ये कि प्रभु की योजना में ही यदि खिलाने पिलाने की भी सेवा है या फिर सुसमाचार प्रचार की जो सेवा है, प्रभु के योजना में ही सबके लिए कार्य है। और शौमेर जो बालक था उसके लिए भी मुझे वो बात याद आती है, वो एली की सेवा टहल कर रहा है ना। वो वहां पे जाके उसको भवन में छोड़ देगा, उसकी माता ने जैसे उसे वाचा बांधी थी, उसने छोड़ा और वो एली की सेवा टहल करता था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उससे बातचीत। तो योजना सबके लिए अलग अलग होती है। परमेश्वर पिता के लिए विशेष योजना, तो सबके सब कान नहीं है, सिर नहीं है, हाथ नहीं है, हम सब इस बात सिर, सॉरी क्षमा चाहूंगा, सिर तो मसीह है, लेकिन हाथ पैर अंग और जो बाकी जो अंग है वो सब एक जैसे नहीं है, हम सब एक ही अंग नहीं है, अलग अलग है, सबके अलग अलग जो योजना है। तो उस हमारी जो योजना है, मेरे लिए जो मेरी जो योजना है, क्या वो प्रभु के अनुसार है, और वहीं पे फिर हमको निर्णय करना आवश्यक है। और इसके लिए एक कहानी या सच्ची घटना है या कुछ सच्ची घटना नहीं है, मैं उस बात को आपके सामने में रखना चाहूंगा कि 1930 की यह बात है कि जब अमेरिका और रशिया में जब कोल्ड वॉर हो रहा था, तब क्या हुआ, जो अमेरिका का जो बहुत बड़ा शिप था, वॉरशिप, वो गश्त लगा रहा था रात के समय वहां समुद्र में कि कोई शत्रु आना चाहे। तो जब ऐसे जब वो गश्त लगा रहे थे तो देखा कि सामने से रोशनी आ रही है, सामने रोशनी आ रही है। तो फिर उसने कहा, जो इसका जो कैप्टन था, है ना, उन्होंने अपना जो सिग्नल भेजा कि तुम हमारे बिल्कुल सामने आ रहे हो, टकरा जाओगे, है ना, और तो फिर तुम अपना दिशा बदल लो। तो वहां से फिर आवाज आई, नहीं हम नहीं दिशा बदलेंगे, तुम अपनी दिशा बदलो, तुमको दिशा बदलने की जरूरत है। और ऐसा ऐसा होते होते 20-25 किलोमीटर ही रह गए, बहुत बहुत नजदीक आ गए। और जब ऐसी बातचीत होने लगी तो बोला कि मैं कैप्टन बोल रहा हूँ उस शिप का, तुम अपने वो कर लो, नहीं तो हमारे पास सारे हथियार भी है, सब चीज भरे पड़े हैं। तो फिर जो उधर से बोलता है, मैं सीमैन हूँ और मैं लाइट हाउस से बात कर रहा हूँ आपसे, आपको अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। लाइट हाउस मतलब जो जहाजों को दिशा दिखाने के लिए। और यही परमेश्वर का वचन है हमारे लिए, का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तो कहीं पे कई बार मैं अपनी जीवन पे भी देखता हूँ, जो सहूलियत वाली जो बात होती है, जो वचन अच्छा आशीष आशीष वाला ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुधारने वाली बात है, बदलने वाली बात है, कहीं पे हम सोचते हैं प्रभु जी क्या ये भी चलेगा क्या, थोड़ा सा इधर दिशा बदल के कोशिश कर ले। नहीं, तो वहीं पे निर्णय लेने की जरूरत है, वहीं पे बलवान होने की जरूरत है। तभी हम फिर जो प्रभु की जो योजना है, हम उसमें अलाइनमेंट होंगे, अलाइन होंगे, तभी फिर हम बातों को जो प्रभु ने हमारे ठहराई, तो हाँ कुशल की जो योजना है उनको हम प्राप्त कर सकेंगे। शुरू में आपको लग सकता है कि वो हानि ऐसा लगेगा, लेकिन उन्होंने प्रभु ने वायदा किया कि एक भी हानि की नहीं है। जैसे आज वचन 8:28 की सुना कि जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए हर एक बातें होना ही। तो बहुत सारे वचन तो मैंने ढांट के रखे थे, लेकिन कुछ वचन तो हम पढ़ेंगे, जैसे वचन 16 का 33। जैसे वचन आज 16 तारीख है, तो 16 का 33 मैंने पढ़ा। चिट्ठी डाली जाती तो है,
परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। और फिर 21 में भी है, 21 के अंतिम भाग में 31 वचन में, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती। और फिर इसके साथ ही साथ 21 का दूसरा वचन, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। तो यहाँ पे प्रभु सहायता करे उन निर्णयों को हम लेने पाए वचन के अनुसार है हमारे। और लगेगा कि थोड़ा हानि उठाना पड़ेगा, और हानि उठाने के विषय में जब मैं देखने लगा तो पौलुस ने इस बात को कहा तो फिलिपियों में कि इन सब बातों को मैं पूरा समझता हूँ, मसीह को जानने का तो उससे बात बहुत बातों को वो गिना रहे थे कि मैं प्राणी हूँ, देर के बाद शिक्षा प्राप्त की सब चीजों को, लेकिन मसीह के सामने मैं इन सब बातों को मैं समझता हूँ मसीह के। और फिर आगे पढ़ेंगे तो उनके जीवने के मर्म तक पहुंचने वाली जो बात वो कहते हैं उस पद तक मैं पहुंचूंगा, उनकी इच्छा है पौलुस की। तो हम जरूर से वचनों को हम जानते हैं, जरूर से हम पढ़ेंगे। तो मैं इन बातों को प्रभु ने लेने के विषय में जब बात आई, और यही बात प्रभु मुझे इन दिनों सिखा रहे हैं कि ये जो योजना है वो अटल है, उसका वचन अटल है, सब बातें स्थायी है, है ना। तो प्रभु की बातें जो है कि एक मात्रा भी तो बिना पूर्व नहीं टले, आकाश और पृथ्वी टल जाए। सो प्रभु सहायता करे मेरी सबों की कि उस वो निर्णय लेने पाए कि हम उस जो प्रभु की जो योजना उसमें आने के लिए हम निर्णय में कुछ आए, ना कि उससे दूर हटे। सो इन बातों को प्रभु ने मुझे सिखाया, और आप लोगों को भी अवसर है ये जो बात शेयर करना चाहते। यदि नहीं तो कुछ वचनों को जो प्रभु ने मुझे दिखाया था इस विषय में कि हमारी योजना और परमेश्वर की योजना है उसके विषय में। तो हम फिर से पढ़ेंगे अय्यूब उसका 42वां अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक। अय्यूब 42 और उसका 1 से लेकर 6 वचन तक ऐसा लिखा है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि अय्यूब के लिए जो बात जो थी प्रभु की योजना के विरोध में, वो बात कैसी रोके शब्दों को कहे, ये उस प्रभु ने चेतावनी कहा था कि वो तेरी निंदा करेगा, यदि तो आशीष प्रभु आप उसे आशीष हटा लेंगे तो आपकी निंदा करेगा। और यहाँ पे वही बात यहाँ पे कह रहे हैं अय्यूब कि मैं इस बातों को समझता नहीं था, जबकि अय्यूब उस समय के सबसे धर्मी व्यक्ति, इसके लिए परमेश्वर पिता ने स्वयं गवाही दी। ऐसा व्यक्ति जब वो कह रहे हैं कि सच में प्रभु अपने आप को जान गया कि मैं आपकी जो बड़ी योजना है, जो जो बातें हैं वो जैसे आहा परमेश्वर का धन और उत्तर ज्ञान क्या ही कम, वो अय्यूब जब उस बात को जानने पाए तो फिर अंतिम जो बात है, जो चीज हुई, वो कहते हैं छठे वचन में, मैं राग में पश्चाताप। तो अल्टीमेटली जो हमारा जो रिएक्शन जो है, प्रभु की उपस्थिति आई तो पतरस ने कहा, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ। यशायाह ने भी कहा कि मैं कैसा अशुद्ध वाला मनुष्य हूँ। जो दानियल है वो भी पूरा साष्टांग प्रणाम करके धन्यवाद किया उन्होंने। और जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, वो 24 प्राचीन चारों प्राणी जब भी प्रभु यीशु मसीह आया परमेश्वर पिता के सामने, वो नतमस्तक हो जाते हैं, दंडवत करते हैं, है ना, भूखे बल गिर जाते हैं। तो सच में यही प्रतिक्रिया चाहिए, और उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि फिर उसके बाद बाकी चीजें फिर घमंड के श्रेणी में आ जाएंगी, क्योंकि प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं। अभी जो हमारे शरीर में भी जो सांस चल रही है, शरीर का भी जो जीवन है वो उनके द्वारा दिया गया है। और सबके उन्होंने प्रभु ने कहा है कि अवसर को अवसर दे रहे हैं कि हर एक जन को मन फिराव का अवसर दे, मन फिराव का अवसर देंगे। मन फिराव के लिए क्या कहते हैं, जबरदस्ती नहीं,
है, नहीं तो फिर वो अन्यायी परमेश्वर होता है। तो न्यायी परमेश्वर भी है, प्रेमी दयालु मित्रकारिता है, लेकिन वो न्याय भी करने वाले हैं। तो सच में कि हम वो निर्णय लें, और ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम प्रभु के लिए बुरा नहीं समझ सकते। ये विषय है, क्योंकि इब्राहिम को जब उन्होंने बुलाया, कहा जिससे तू प्रेम रखता है उसको तो मेरे लिए बलिदान दे। तो क्या चीज है जो ज्यादा प्रेम हमको लगती है, और इसके लिए हम बस एक वचन है वो समुपदेशक 2:11 में पढ़ूंगा। समुपदेशक 2:11, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। ये सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान के वचन है। तो जब तक ये बात हमारे जीवन में अम, सच में वो नहीं, क्या बोलते हैं ना, इंटरनलाइज किया जाए, सच साबित किया जाए कि संसार में कुछ कुछ चीजों को पा के, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, घर गाड़ी बंगला, एक बंगला नहीं, कई सारे प्रॉपर्टीज, हर शहर में प्रॉपर्टीज नहीं मालूम लोगों के पास कहाँ कहाँ है। मैं इस एरिया में जहाँ पे मैं, हमारा ऑफिस है, पूरा पॉश एरिया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का एरिया है। तो एक से जिनके कारों के नाम मैंने नहीं देखा, वो बाहर सड़क पे खड़े रहती, खा रही होती, महंगी महंगी जो गाड़ियां। तो वो जो योजना है, प्रभु की योजना से मेरा, जब तक सुलेमान राजा कह रहे हैं कि सब चीजें व्यर्थ है, तब जब तक ये भावना हमारे अंदर नहीं आई कि मैं ये पालू, ये कर लू, वो कर लू ना, तो फिर शायद किसी कमी है अभी, थोड़ी सी आने वाली खबर है कि इस बात को हम प्रभु के लिए, उसकी योजना के लिए हम इस बात को नहीं छोड़ सकते। प्रभु सहायता करे। और वचन का भाग, जैसे मैंने तो कहा था, पौलुस इस बात का वर्णन करते हैं कि वो कौन थे और वो क्या बन गए मसीह को जानने के बाद। क्या प्रिय लगा वो फिलिपियों तीसरे अध्याय है, तो मैं एक वचन से ही पढ़ूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलिपियों तीसरा अध्याय 1 वचन, हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें सॉरी वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है ना। उनको आनंद आ रहा बार बार एक ही बातों, और क्योंकि वो दूसरों की भलाई भी सोच रहे खोज रहे हैं, उनके लोगों की, पैसा के लोगों के लिए। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहूँ तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहूँ तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहूँ तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। जो कूड़ा है उसके लिए अंग्रेजी भाषा में डंग शब्द इस्तेमाल किया, गोबर, या फिर इतना वो नीचे स्तर का, वो कह रहे वैसे समझता हूँ मैं। तो बातें शरीर की है, लेकिन मसीह के ज्ञान की, उसकी पहचान की उत्तमता कितनी बड़ी है, यहाँ पे पौलुस ऐसा कहते हैं। और उसमें पाया जाऊंगा, 9 वचन पढ़ रहा हूँ, 8 के अंतिम भाग से पढ़ूंगा, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। तो इसका जो ये जो पद जो है वो सबसे ऊंचा है पौलुस के लिए। और आज हमने जो गीत भी गाया, प्लान नहीं था, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह को इसी कारण प्राप्त हो, क्योंकि प्रकर्षण पिता क्या क्या करता है, मेरे क्रूस उन्होंने उठाया, और हम भी यदि क्रूस उठाएंगे तो फिर उस मुकुट को हम पाने पाएंगे।
वो ओल्ड रगेड क्रॉस भी हमने गाया था, प्लान नहीं किया था सहायता कि सच में यदि ये हम किसी भी बातों को छोड़ने के लिए यदि हम तैयार रहेंगे, तब फिर हम प्रभु के द्वारा उन बातों को जो प्रभु ने हमारे लिए जो रखी है वो हानि की नहीं है, कुशल की है, अद्भुत है ना। हम उनको समझ भी नहीं सकते ना, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही बातें परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम रखने वाले को तैयार की। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, मैं हर सिनेरियो को सोच लेता था गवर्नमेंट ऑफिस में जाने से कि शायद ऐसा होगा, मैं जाऊंगा, मेरा काम फटाफट, आज तक कभी नहीं हुआ, मैं जाऊंगा, वो सवाल पूछेंगे, कुछ होगा, बहुत सारी चीजों को मैं सोचता था, लेकिन एक भी जो मैं जैसा मैं सोचता था ना वैसे नहीं होता था, और एक नई बात हो जाती, जो भी तरीका था। तो ये बात अब मुझे समझ में आती है, प्रभु इस बात को सिखाना चाहते थे, बेटा अपनी समझ का सहारा मत ले, बस तू जा और मैं तेरे साथ हूँ, इस बात पे विश्वास रख, प्रभु के साथ जो लाइट हाउस बता रहा है वैसे ही करते जाओ, काम हो जाए, जैसे भी हो उसकी चिंता नहीं करो, हानि लग रही है वो भी कोई बात नहीं, है ना। मनुष्य की दृष्टि में मूर्खता जान पड़ेगी, संसार की दृष्टि में कुछ कुछ कदम जब हम उठाते हैं मसीह में होकर, तो प्रभु से हम उसकी आज्ञा को मानते जब है, संसार के लोग कहते हैं कैसे मूर्खता के काम, लेकिन तो, है ना, कुछ दिक्कत है नाश होने वालों के लिए, हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, कृष्ण के द्वारा प्रभु ने मेरी सहायता की, और नीति वचन 20 का 30 वचन भी मुझे मिला था, तो ये कहता है चोट लगने से जो घाव होते हैं वे बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है। तो जब हम वचन की जब मार हमको पड़ती है ना, और जैसे अंतिम दिनों के लोगों की पहचान भी यही होगी कि अपने कानों की तृप्ति के अनुसार अपने अपने लिए उपदेशक चुन, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद, तो हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जब तक प्रभु के वचन से मार नहीं पड़े या सुधार की बात ना हो तब उनको कुछ कमी लगती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारे जीवन ऐसी रहेगी क्योंकि हम जानते हैं कि जो आदम के द्वारा शरीर जो पाप आया, या जो हमारे पास जो शरीर है उसमें बहुत, जैसे पौलुस स्वयं कहते हैं कि मुझे उसको मारना कूटना वश में लाना की आवश्यकता पड़ती है, तो मारकूट वचन से ही होता है, तो वो से मारपीट पड़ेगी, परसिक्यूशन जिसको प्रभु ने चुना है उसके सताए जाने ऐसे भी, तो उनके लिए वो बात होगी, लेकिन वचन की मार खाने के लिए क्या तैयार है। और फिर डांट के विषय में हमने भी देखा था कि डांट कितने अच्छे होते हैं हमारे जीवन के लिए, कि सच में कि उसी से जो चोट लगने से जो घाव होते हैं वो ही बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्बल होने की आवश्यकता है, चाहे शरीर पे कुछ निशान क्यों ना हो। और उसके कहते हैं शरीर में निशान थे, जब मारे गए लगाए निशान उनके पास शरीर में वो लिए चल रहे घाव थे, और आटा भी तो चुभाया गया, शरीर में शायद हो सकता है लेकिन हृदय निर्मल हो जाएगा, है ना। सो प्रभु की योजना अद्भुत है, और प्रेरित के काम का भी वो भाग देखेंगे कैसे सब का चुनाव हुआ था। प्रेरित के काम 6वां अध्याय, और सिर्फ उस वचन को पढ़ूंगा, उस वाक्य को किस प्रकार की गवाही थी स्तिफनुस की जब वो चुने गए थे। तो प्रेरित के काम 6वें अध्याय में है, 4था वचन कहता है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, ये क्वालिटी थी, विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, तो लोग सब कहेंगे इसको तो अच्छा प्रचारक बनना चाहिए, लेकिन है ना, जो भी है पद, बहुत सारे पद हैं, पदों की लड़ाई भी होती है, स्तिफनुस ने वो काम चुना, ना प्रभु ने जो ठहराया था उसका आपको क्या, उस प्रभु के प्लान में हो रहे, और हमने देखा कि कैसे वो मेरे शहीद हुए, और अद्भुत की गवाही है मसीह के समान, वो भी कहने पाए कि प्रभु ने क्षमा कर। सो प्रभु की योजना में कुछ भी हो सकता है ना। पतरस और बाकी शेष पे वेद समाचार प्रचार कर रहे थे, उनका ऊंचा पद माना जाता है, लेकिन स्तिफनुस ने भी प्रभु की योजना में उस उत्तम कार्य को किया जो प्रभु ने उनसे। और उसके बाद रोमियो 6 का 1 से 4 भी जब मुझे बार बार स्मरण आता है कि क्या होना चाहिए हमारा जीवन, ऐसा कहता है रोमियो 6 से 4, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहेंगे, अनुग्रह बहुत है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसने कैसे जीवन बिताया। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब
जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्या सच में पुराना मनुष्य को गाड़ा गया है ना? ईमानदारी से अपने आप को जांचने की जरूरत, फिर नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि आगे 10वां वचन कहता है यहाँ पे, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित। ऐसे ही तुम भी अपने आपको पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अद्भुत बातें हैं यहाँ पे कि अपने शरीर को या अपने प्लान्स को सब सरेंडर करते जाए, प्रभु के सामने खत्म कर दें, भर जाए, तब फिर प्रभु का जो जीवन है, प्रभु की जो योजना है, वो तौर पे हमारे जीवन में आएगी। क्योंकि इसके लिए हम इस वचन को भी जानते हैं, जो यूहन्ना 3:30 में लिखा है कि अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। और फिर रोमियो जी का 12 से 14 में पढ़ लेंगे, गलातियों 2:20 भी है, हम पढ़ लेंगे। गलातियों उसका दूसरा है और उसका तीसरा वचन, 2:20 ऐसा कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। तो क्रूस पे चढ़ाया हुआ जीवन मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। सहायता करे कि ये बात मेरे जीवन में पाए, और सब वचनों को प्रभु ने आया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। तो वचन और है, वचन 10 का 10 कहता है, जो मार को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता। तो जो प्रभु का जो प्लान है ना, उसको यदि कोई छोड़ देता है तो उसको और भी ताड़ना मिलेगी और नुकसान उठाएगा वो व्यक्ति। और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता। जब डांट पड़ती है, रिएक्शन दो हो सकते हैं, या मान ले हाँ प्रभु जी मेरी गलती है और इस मार में हम आ जाए, या फिर हम फिर प्रभु को शायद तो नहीं बोलते, लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा था उसके विरोध में तो जरूर होता। ये व्यक्ति शायद मेरे बारे में ही मेरे विरुद्ध है, और क्षमा कर ऐसा ना होने पाए, क्योंकि वचन के विरोध में हम कभी ना जाए, बलवा करने वाले काम ठोकर ना खाएं। जब प्रभु उनको डांटे तो मान ले कि कोई कोई बुद्धिमानी है, फिर जो डांट से डर रहता है वो पशु से है। प्रभु ने इन सब वचनों के द्वारा मेरी सहायता की। अपनी दृष्टि के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु की योजना को अपने जीवन के लिए समझें। हर के लिए एक योजना नहीं है, सहायता सबों की प्लान्स, अपने प्लान्स को प्रभु के सामने सरेंडर, और प्रभु की जो प्लान है, जो प्रभु की जो योजना है, उसमें हम आज निर्णय को लें। क्योंकि सकरे मार्ग में चलना कठिन होता है, चौड़े मार्ग में संसार जाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के सबके साथ, और प्रभु जी आपसे दया और अनुग्रह चाहते हैं जी, कि हमारे मन क्या होकर करें, सुनने वाले कान को, कि हम आपकी योजना जो भली भावती और सिद्ध है, जो हानि की नहीं कुशल की है, उसको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जानने पाए और अपने आप को उसमें अलाइन करने, अपनी हर एक योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को, लालसाओं को छोड़ दें। आपने कहा कि यदि हम आपके इच्छा के अनुसार हो जाएंगे, फिर आपके राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे। ये सब वस्तु यूं ही, क्योंकि उस समय भी प्रभु जी हम आप ही को धन्यवाद देंगे ये बातें, क्योंकि यदि हमारे जीवन में आपको छोड़ यदि और दूसरी बात हमारे जीवन की लालसा या अभिलाषा है, तो वो भी मूर्ति पूजा है। सहायता मदद करें, एरिया करें, आपका वचन हमारे जीवन में
फलवंत होने पाए, हम अपने अच्छे हृदय में प्रभु जी अपने फलवंत होने के समान उसे रखने पाए, ताकि वो ठीक समय पे फल ऐसी दया 100 गुना 60 गुना आपकी दया को चाहते हुए जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिटे नाम से आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना कर, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग के हैं, आपका नाम पवित्र, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग पे तो वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे ऊपर की रोटी आज हमें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य और पराक्रम और नहीं सदा